बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक तलाक़ के हवाले से है। आजकल फ़ी ज़माना तलाक़ का रेशो क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, सबब क्या है। देखिए, मियाँ बीवी की हम आहंगी ना होना, दोनों के जहन ना मिलना, फिर इसी तरह औरत का बिला वजह बहुत सारे मुतालबात करना, जो शोहर की इनकम, जो आमदनी है, जो उसकी इनकम है, उससे बड़े बड़े मुतालबात करना, ये ज़ाहिर सी बात है तलाक़ की जो है नौबत आती है, तलाक़ तक ये मामलात जाते हैं। हमारी गुजारिश ये है, ख़वातीन को चाहिए जब ज़ाहिर सी बात है उनका निकाह हो गया तो वो अपने शोहर की कुरान व हदीस के मुताबिक इताअत करें। मसलन वो अपने कहते हैं कि आप अपने कज़नों से बातें ना करें, तो ज़ाहिर सी बात है ये आप पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, आप कज़न से बातें क्यों करती है। इसी तरह जब शोहर ने मना किया हुआ है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी प्लम्बर, किसी मज़दूर, किसी इलेक्ट्रीशियन, किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं है, तो आप हरगिज़ ना बुलाएँ। इसी तरह आपके शोहर को ये बात पसंद नहीं कि किसी से फ़ोन पर भी गुफ्तगू करना। आजकल तलाक़ की एक नौबत जो है ये फ़ोन भी बना हुआ है कि मसलन औरत जो है किसी मर्द से SMS पर या कॉल पर गुफ्तगू करना, शोहर को उसे पकड़ लेना, फिर ये तलाक़ तक ये नौबत जाना। इसी तरह बाज़ मर्द हज़रात में भी ये बुराई मौजूद होती है कि ख़वातीन से इस तरह कॉल्स पर बातें करना, SMS पर बातें करना, तो ये भी तलाक़ तक जो है नौबत जाती है। तो दोनों को चाहिए इस मामलात में कि हम आहंगी पैदा करें, एतमाद पैदा करें। जब मियाँ बीवी के रिश्ते में एतमाद होगा, एक दूसरे को समझेंगे, तभी गाड़ी आगे चलेगी, तभी आपका रिश्ता बरकरार रहेगा। वरना फ़ी ज़माना आजकल हम देख रहे हैं, निकाह हमने पढ़ाया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तलाक़ हो गई। भाई ये तलाक़ के क्यों बढ़ती जा रही है। पहले का दौर देखें, पहले के दौर में लोग शादी करते थे अपनी बहन बेटी की, कहते थे बस अब तुम्हारी मैयत ही पलट कर आए। यानी क्या मतलब कि हमने तुम्हारी रुखसती कर दी, इस घर में तुम्हें आने की तो इजाज़त है, अपने शोहर के साथ हंसी खुशी आती रहो, जाती रहो, लेकिन ये तलाक़ लेकर आने वाला मामला नहीं होगा जब तुम्हारी मैयत ही इस घर में आएगी। तो लिहाजा पहले के दौर में रिश्ते ऐसे होते थे कि किसी का निकाह हो गया तो तलाक़ की ख़बर जो है नहीं आती थी। आजकल फ़ी ज़माना अगर हम सर्वे करें कि आपकी सोसाइटी में मिसाल के तौर पे 100 घर हैं, उस 100 घर में जितनी ख़वातीन आप मालूम करें निकाह हुए, निकाह होने के बाद कितनों की तलाक़ हुई, तो आपको ज़रूर ये जवाब मिलेगा उसमें से निफ़्स ऐसी ख़वातीन होंगी जिन्हें तलाक़ हुई। और अगर उन निफ़्स ख़वातीन से ये मालूम किया जाए कि भाई तलाक़ का क्या रीज़न था कि आपकी तलाक़ क्यों हुई, तो अक्सर व बेशतर यही पता चलेगा कि उनके निकाह में जो एक झोल सा था, उनके रिश्ते में एक झोल सा था, एतमाद नहीं था, एक दूसरे पर शक करना। वो कहेगी कि भाई ख़ातून कहेंगी कि भाई वो मेरा शौहर मुझ पे शक किया करता था, मोबाइल फ़ोन चेक करना, तो भाई ये शक की गुंजाइश पैदा क्यों हुई, ये शक तक वो गया क्यों। आप खुली किताब की तरह उसके साथ मौजूद हो कि आप ना अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगाएं, ना आप किसी गैर मर्द से बात करें, ना किसी गैर मर्द का तज़किरा करें, ना किसी गैर मर्द को देखें, तो ज़ाहिर सी बात है आपके रिश्ते के अंदर जान पैदा होगी, आपकी ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में और सुकून सा पैदा होगा। इसी तरह मर्द हज़रात को भी चाहिए कि मर्द हज़रात जब निकाह हो गया तो निकाह हो लेने के बाद अपने रिश्ते को मजबूत करें, एतमाद की फ़ज़ा को मज़ीद बढ़ाएं। जब आप एतमाद नहीं पैदा करेंगे अपने रिश्ते में तो ज़ाहिर सी बात है तलाक़ तक तो नौबत आएगी। या मैं हदीस पाक आपके सामने बयान करूँ, बाज़ ख़वातीन जो बिला वजह मुतालबात करती हैं, मसलन होता ये भी है, बाज़ ख़वातीन जो है दूसरों की ज़िंदगी देखती हैं कि भाई मेरी जो एक दोस्त थी वो कार में घूम रही है, उसका शौहर तो जो है बिजनेसमैन है, फ़ुला कंपनी का मालिक है, फ़ुला फ्लैटों का, फ़ुला घरों का वो तो इन्वेस्टर है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका नसीब है आपकी सहेली का कि भाई उसकी शादी ऐसे घराने में हो गया, वो ऐश कर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। लेकिन वही ज़ाहिर सी बात है पस्ती का शिकार भी हो सकते हैं, और हमने देखा है बहुत सारे लोग जो उरूज पा रहे होते हैं वो पस्ती का शिकार भी होते हैं। बाज़ लोगों को देखा वो पस्ती का शिकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उरूज दिया, तो देखिए ये उरूज, ये इज़्ज़त व ज़िल्लत तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में, मेरे और आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं। तो आप अपने दोस्त को, किसी सहेली को इस तरह देख कर जो है बड़े बड़े ख्वाब आपने भी देखे हुए हो और अब आप अपने शौहर से मुतालबात करना शुरू कर दें कि भाई मुझे फ़ुला जो है
होटल में खाना खिलाएं, सैर व तफरीह के लिए बार बार लेकर जाए। अब उस बेचारे की इतनी आमदनी नहीं, तो अब वो बेचारा क्या करेगा? तो लड़ाई झगड़ा होगा, आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा होगी। तो इस तरह हरगिज़ ना करें। हदीस पाक में आता है, जो औरत बिला वजह अपने शौहर से जो है तलाक का मुतालबा करे तो जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी जो है वो ना पाएगी। तो एक मुसाफत बयान की थी, तो इतनी दूर से भी जो है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। हदीस पाक का मफहूम मैंने आपके सामने बयान किया। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिला वजह अपने शोहर से मुतालबात करना यह आपके लिए जायज़ नहीं। इसी तरह शोहर को भी चाहिए, जहाँ तक आसानी फ़राहम कर सकता है अपनी जो है ज़ौजा के हवाले से, बच्चों के हवाले से, जायज़ तरीके से वहाँ तक जो है आसानी फ़राहम करने की कोशिश करे। नाजायज़ की तरफ जाने का मैं हरगिज़ आपको मशवरा नहीं दे रहा। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक हम सब के घरों में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, खुशहालियाँ पैदा फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप इस वीडियो को जिस भी प्लेटफार्म पर देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।